हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजपूती सूट को बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए होता है और राजपूती सूट पोशाक में जो अस्तर है वो कितना लगता है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजपूती सूट को बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है वो नाप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि सीना कम होता है उसमें कम चाहिए होता है कपड़ा, और ज्यादा सीना होता है उसमें ज्यादा चाहिए होता है, उसमें कली भी है वो ज्यादा करना होता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपका छोटा नाप है, जैसे 37 सीने तक है, उसमें आप 4 मीटर में इजिली है वो 8 कलियों का लहंगा और कुर्ती कांचली आसानी से बन जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इससे ज्यादा सीना है या फिर आप ज्यादा कलियां बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपका सीना 40 से ऊपर है, उसमें आप 4.5 या 5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। 5 मीटर कपड़ा लेंगे तो आपकी 10 कलियां या 9 कलियां आप कर सकते हैं 5 मीटर में। आपका हैवी चेस्ट है, कुर्ती को डबल करना पड़ेगा, नहीं तो हैवी चेस्ट में जो कुर्ती है वो सेट नहीं होती है। तो आप हैवी चेस्ट में आप 5 मीटर ले सकते हैं। या फिर आप छोटा नाप है और आपका लहंगे की जो कलियां है वो ज्यादा करना चाहते हैं तो आप 5 मीटर ले सकते हैं। 9 या 10 कलियां, 5 मीटर में 10 कलियां आसानी से हो जाएगी छोटे नाप है। और हैवी चेस्ट है तो उसमें आप 9 कलियां कर सकते हैं, या फिर आपका ज्यादा कलियां करना है लहंगा तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत ज्यादा ले सकते हैं। इस प्रकार से रख सकते हैं। इसके बाद में ओनली लहंगा है तो नॉर्मली 8 कलियों का लहंगा आप बनाना चाहते हैं तो इजिली 2.5 मीटर कपड़े से आसानी से बन जाएगा। और आपको ज्यादा कलियों का लहंगा बनाना है, जैसे कि 10 कलियों वाला लहंगा बनाना है, उसमें आप 3.5 या 3.25 आप ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 24 कलियों का लहंगा या फिर 80 कलियों का लहंगा, तो उस टॉपिक में अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद कुर्ती कांचली में कितना कपड़ा चाहिए होता है ओनली, जैसे कि आपका छोटा नाप है उसमें आपको 1.5 मीटर खूब होता है कपड़ा कुर्ती कांचली के लिए, और बड़ा नाप है उसमें आपका 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, और बहुत बड़ा नाप है उसमें आप 2.5 मीटर भी कपड़ा चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग रख सकते। इसके बाद में आता है, जैसे कि ये तो राजपूती सूट हो गया, उसमें नॉर्मल इतना कपड़ा चाहिए होता है। इसके बाद में जो बॉर्डर वाले आजकल कुछ कपड़े आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम नॉर्मल कपड़े के अकॉर्डिंग हम कपड़ा ले लेते हैं। ये बाद में क्या होता है कि बॉर्डर सेट नहीं होता है, क्योंकि लहंगे में हमको इसको आधा करना पड़ता है। इस कारण से एक्स्ट्रा साइड से कपड़ा होता है वो एक्स्ट्रा कट हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि वो कपड़ा कम पड़ जाता है। कई क्या करते हैं, पहले कुर्ती कांचली कट कर देते हैं, बाद में जो कपड़ा होता है वो 2 मीटर से कम ही रहता है, तो बाद में लहंगा सेट नहीं होता है। या फिर वो जैसे नॉर्मल कपड़े में हम कट करते हैं उसी तरीके से वो कट कर देते हैं, 2 टुकड़े अलग अलग कर देते हैं, वो बाद में सेट नहीं होता है। तो आपको नॉर्मली 4.5 या 5 मीटर कपड़ा लेना है राजपूत सूट को बनाने के लिए। बॉर्डर वाला सूट है तो आपको 4.5 से 5 मीटर जरूर लेना है। या फिर आप 4 मीटर में बना सकते हैं। उसमें आपको कुर्ती के ओनली आगे के भाग में ये बॉर्डर है वो रहेगा, और कांचली के आगे बाजू की तरफ रह जाएगा, और कुर्ती का जो पीछे का भाग है वो हमारा प्लेन बनेगा। जो हमारी कांचली होती है, जैसे कि यहाँ से हमारी कांचली सेट होगी, ऊपर बाकी जो कपड़ा बचेगा वो कुर्ती का जो पीछे का भाग हमें सेट कर देना है, और एक साइड में हमारे जो कुर्ती का है वो आगे का भाग हो जाएगा। इसके बाद में जो ऊपर वो कपड़ा बचेगा उसमें हमें मगजी को सेट कर देना है। इस तरीके से सेट किया जाता है 4 मीटर से। ये दोनों आप करोगे, इसके बाद में आपका 2.5 मीटर कपड़ा बचेगा। 2.5 मीटर के अंदर से आपको लहंगा आसानी से कट कर देना है। सिंपली हमें इस तरीके से 8 फोल्ड में जमा देना है। इसके बाद में जो ऊपर से जितनी हमें लहंगे की लंबाई है उससे 2 इंच कम कर देना है। जैसे कि आपके 40 है तो 38 इंच रख देना है। 2 इंच आप नेफा और मगजी के लिए कम कर देना है। इसके बाद में नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बॉर्डर से एक्स्ट्रा रख देना है, लगभग 1 इंच। इसके बाद में जितनी हमें लंबाई हो उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर देना है। बाकी जो कपड़ा बचता है वो आधा मगजी बनाना पड़ेगा, वो यहाँ पे अटैच कर देना है। इस तरीके से बॉर्डर वाले सूट की सिलाई की जाती है। इस प्रकार से हमारा हो गया बॉर्डर वाले सूट में। और यहाँ पे जो ओनली प्लेन कपड़ा होता है उसके लिए कपड़ा चाहिए होता है। इसके बाद में जो आपका अस्तर वाली पोशाक है उसमें कितना अस्तर चाहिए होता है, तो जैसे कि आपका अस्तर वाली पोशाक है, गार्डन का अस्तर लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा गार्डन होता है, इसमें क्या होता है, इसका पहना होता है वो
नॉर्मली कपड़े का होता है 40 या 42 इंच का होता है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। और जो कॉटन का या रूबिया का जो कपड़ा होता है उसमें क्या होता है, इसका पहना होता है वो 32 इंच का ही होता है, इस कारण से वो कपड़ा ज्यादा चाहिए होता है अस्तर का। तो जैसे कि आपकी पोशाक है उसमें आपको 4 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, गार्डन का है, और आप रूबिया का ले रहे हैं तो उसमें 6 मीटर लेना पड़ेगा छोटे नाप में। और आपका ज्यादा सीना है उसमें आपका जो गार्डन का कपड़ा है वो हमारा 5 मीटर लेना पोशाक में, और ये रूबिया है वो 7 से ऊपर ही लेना है, 7 या 7.5 आप ले सकते हैं हैवी चेस्ट में, क्योंकि उसमें कुर्ती है वो कपड़ा ज्यादा चाहिए होगा और लहंगे में भी ज्यादा चाहिए होगा, इस कारण से हमें ज्यादा लेना होगा। इस तरीके से हमें ले सकते हैं। इसके बाद में आप ओनली जोड़ में अस्तर लगाना चाहते हैं तो उसमें आपका जो हमारा गार्डन का अस्तर है वो हमारा 2 मीटर चाहिए होता है, और ज्यादा सीना है उसमें आपको 2.5 मीटर या 2.25 मीटर चाहिए होता है गार्डन का। इसके बाद में रूबिया का अस्तर है वो हमारा तो छोटे नाप में 2.5 मीटर खूब है, और हैवी चेस्ट है उसमें 3 मीटर कॉटन का है वो अस्तर लगता है। इस तरीके से सेट किया जाता है। ये जो पहना कम होता है इस कारण से ये ज्यादा लगता है, और इसका पहना फुल आता है इस कारण से ये कम लगता है। इस तरीके से ये सेट होता है। इस प्रकार से आप शुरुआती भी सिलाई कर सकते हैं। तो आपको नॉलेज नहीं है या आपकी कपड़े की शॉप है तो आप आइडिया ले सकते हैं। इस तरीके से सेट किया जाता है। कपड़े के अकॉर्डिंग आप सीना ज्यादा है तो ज्यादा कपड़ा लेना है, और कम सीना है तो उसमें कम लेना है। तरीके से आप सूट की खरीद रहे हैं या सूट बना रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना है। जो कपड़ा चाहिए होता है छोटे नाप में कम चाहिए होता है, और बड़े नाप में है कपड़ा है वो ज्यादा लगता है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।